मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, जीसस एंड फास्टिंग। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है जबकि सारा स्वर्ग उनका है, स्वर्ग की हर चीजें उनकी है, सारा गैलेक्सी उनका है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो भी उनका है। फिर उनको फास्ट करने की क्या जरूरत है? और जो है इस फास्ट को करने का मकसद और इसके पीछे जो छुपी हुई सामर्थ्य है वो भी प्रभु उसकी शिक्षा देते हैं। और इसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार में, फिर लूका रचित सुसमाचार में, और जो है बाकी के चारों सुसमाचार में उनके क्रूस के समय में गतसमने बाग से गुलगुता तक उनको जो है भोजन नहीं मिला। और उन्होंने गतसमने बाग के पहले जो प्रभु भोज लिया था, बस वो प्रभु भोज पूरी रात पूरा दिन जो है वही साथ में रहा। लूका रचित सुसमाचार ने उसका 4था अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। 40 दिन 40 रात तक जो है प्रभु ने कुछ नहीं खाया जंगल में। और मेडिकली मैं आपको बताऊं, यदि कोई आदमी कुछ न खाए सो करीब 110 से 120 दिन तक वो जिंदा रह सकता है, लेकिन इस लायक नहीं रह जाता वो कि वो उठे चल फिर सके। लेकिन रिकॉर्डेड जो है और क्या परिवर्तन आते हैं बॉडी में, ये हालांकि मेडिकल साइंस में इसको सिखाया जाता है। हम यहाँ उन सब की चर्चा नहीं करते हुए सीधे यहाँ आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के जीवन में जो है उपवास या निराहार रहना जानते हैं। और न सिर्फ ये, वरन प्रभु ने शिक्षा भी दी और कहा कि जब वो दुष्ट आत्मा जो लड़के में थी वो न निकली और यीशु मसीह का जो है पहाड़ पर रूपांतरण हुआ था और वो नीचे आ रहे थे, तो पतरस याकूब यूहन्ना उनके साथ में थे। उस बच्चे में से जब दुष्ट आत्मा निकाली सो चेले आए और प्रभु से कहा कि प्रभु हम क्यों नहीं उस दुष्ट आत्मा को निकाल सके। प्रभु ने कहा ये वर्ग बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलता। इसके लिए क्या चाहिए? उपवास चाहिए, इसके लिए प्रार्थना ही चाहिए। प्रभु एक हिस्सा हमें ये बताते हैं कि हम अपने शरीर पर कंट्रोल करना जाने। कई लोगों को अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, वे खाने लगते हैं तो खाने वाली भी ऐसा कहा जाता है एक दुष्टात्मा होती है, ये भुक्कड़ आत्मा जिसको कहा जाता है। खाना 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 खाना, कुछ नहीं खाना। लेकिन पौलुस बोलता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करूं और खुद अयोग्य प्रमाणित हूं। और कई बार वो बोलता है कि मैं जोखिमों में उपवास में मसीह के लिए मारा मारा फिरता रहा और उसके अपनी देह में उसके क्रूस के निशानों को लिए फिरता हूं। पतरस याकूब यूहन्ना कलीसिया उनके लिए प्रार्थना और उपवास कर रही थी। और न सिर्फ प्रथम कलीसिया वरन उपवास जो है आगे के आत्मिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम उपवास जब करें तो आम व्यक्तियों के ना ही ऐसा उपवासी मुंह न बनाते फिरे, वरन उपवास करें अंदर से। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। यशायाह 58 में भी उपवास की बात कही गई।
फिर एस्तर रानी के समय में 3 दिन का उपवास, उसने कहा मेरे लिए दुआ करो कि जब मैं राजा के पास जाऊं तो हम राजा के सामने जो है अपनी बात कह सकें और राजा मेरे प्राण को बचाए। योना नबी जो है 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में, और जब वो आया उस निन्वे में, निन्वे के लोगों ने उपवास किया, राजा समेत सब ने उपवास किया। मूसा उपवास करता है, एलिस उपवास करते हैं, और प्रभु के लोग इस बारे में जानते हैं। स्वयं मेरे साथ थोड़ी देर तक हम इस पर जीसस एंड फास्टिंग, प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ खुद जो है उपवास करते हैं, वरन उसकी शिक्षा भी देते हैं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का तरीका भी बताते हैं। और फास्टिंग का मतलब होता क्या है? या तो हम थोड़ा खाएं या नहीं खाएं, या एक समय का जो है भोजन का, नाश्ते का, दोपहर के भोजन, रात के भोजन का त्याग करें। और जो है मैंने एक चर्च में मैं प्रचार करने गया और पैशन वीक के दौरान वहां मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी। चर्च की ओर से एक जो है मनी बॉक्स या गुल्लक जिसको हम बोलते हैं, वो दिया गया लोगों को। और जो जो लोग फास्ट करते थे, तो जो फास्ट का पैसा था वो पैसे को उस गुल्लक में या मनी बॉक्स में डालते, और जब वो 40 दिन पूरे हो जाते, वो पैसा ला करके प्रभु के चरणों में रखते। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कई जगह मैंने ऐसा भी देखा कि जो मोटे लोग हैं वो फास्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि दुबला होना है। कई लोगों को जो है उनके अलग अलग मकसद है, बोले अब फास्ट कर लो। कई लोगों के लिए ये 40 दिन जो है खाने पीने के, त्योहारों के, शादी ब्याह के नहीं, इसलिए वो मुंह लटकाए फिरते हैं, और 40 दिन बाद जो शुरू होते हैं तो पूरे साल नहीं रुकते। और 40 दिन के पहले, क्रिसमस के बाद और एस वेडनेसडे के बीच में भी हम ये पाते हैं कि लोग खूब खाते हैं, क्योंकि अगले 40 दिन आ रहे हैं। सो प्रभु ऐसा नहीं चाहते, प्रभु की ये शिक्षा भी नहीं है। और फिजिकल फास्टिंग तो है ही, स्पिरिचुअल फास्टिंग जो है वो हमें प्रभु में आगे बढ़ने का जो है एक कदम साबित होती है। और जैसा मैंने कहा कि 3 टाइप के जो फास्ट हैं, एक जिसमें जो है जो भोजन है एक पीरियड के लिए जो है वो बंद किया जाता है। कुछ लोग जो है उसके साथ में पीने का पानी भी नहीं लेते। और कई लोगों का फास्ट थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए कि हाँ हम इस फास्ट में ये खाना खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। और कुछ लोगों का फास्ट जो है एब्सोल्यूट फास्ट, या कि पूरी रीति से कुछ भी मुंह से नहीं लेंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि जब फास्ट खोल लिया शाम को, फिर इतना खाया कि अगले 24 घंटे ने, अगले 2-3 दिन तक खाने की जरूरत नहीं। और बाजारों में, रातों में दुकानें खुली रहती, सबसे अच्छा अच्छा खाना मिलता, लेकिन दिन में क्या रहता? फास्ट रहता। और रात में सारे फास्ट। उससे आत्मिक लाभ नहीं होते। शारीरिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक लाभ नहीं होते। और परमेश्वर आपके मन को जानता है। और जो है जिस फास्ट के लिए प्रभु ने अपने वचन में बताया कि जो है कैसा फास्ट होना चाहिए, कैसा उपवास होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि साउल अपनी मृत्यु के पहले तक उसने नहीं खाया, तो
फिर मुर्दके और साउल के डेथ के समय में जैसा साउल को दर्शन दिया था, उस औरत ने कहा कि आज रात तेरे लिए आखिरी रात होगी, कल तू मार डाला जाएगा। साउल खाना नहीं खाता है। मूसा 40 दिन तक जो है पहाड़ पर, दानियल जो है उपवास और प्रार्थना करता है। और पुराने नियम में प्रभु के पास लोग अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए उपवास करते थे कि प्रभु की दया जो है प्राप्त हो। यिर्मयाह जो है कहता है, और जो है नए नियम और पुराने नियम के बीच में जो है उपवास, कई रब्बे लोग उपवास करते, लोगों को बताते, लेकिन लोग उनको उपवास ही जाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, वो उपवास नहीं जो बाहरी रीति से, वो उपवास जो मन में है, और पिता इसको जानता है, और पिता इसके अनुसार तुम्हें प्रतिफल देगा। और जैसा प्रभु ने अपने संदेश में भी कहा कि तुम्हारा पिता तुम्हें उपवासी जाने। लोगों ने उससे कहा तेरे चेले उपवास नहीं करते। प्रभु ने कहा जब तक दूल्हा साथ में है कोई उपवास नहीं, जब दूल्हा ले लिया जाएगा उसके बाद वो उपवास करेंगे। और जो है प्रभु ने ये भी कहा कि बिना उपवास और प्रार्थना के दुष्ट आत्माएं या शैतान पर जो है काबू नहीं किया जा सकता। सो प्रभु जो है पुराने नियम में दूसरा इतिहास की पुस्तक 20वां अध्याय 3री आयत, योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय 14वीं आयत, और प्रभु के पास जो है हमें ये मन फिराव का जो है वो अवसर देगी। जो है उपवास जो है उन चेन्स को एजरा ने, जब लोग बंधुआई से आए, लोगों से उपवास कराया, वचन का प्रचार करा, वे सारी चीजें जो बंधन थे वो तोड़े गए। एस्तर रानी ने कहा मेरे लिए उपवास करो कि मैं जब राजा के पास जाऊं तो वो मुझे प्राण दें, मेरा प्राण बख्शे, और जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो कह पाऊं। और सारे इजरायलियों ने उपवास करा। और साउल की जब मृत्यु हो गई तो याबेस के लोग गए और उन्होंने साउल के जो है शरीर को लिया और उसको दफन किया, और उसके लिए शोक मनाया, उसके लिए उपवास किया। और जो है उपवास से मतलब कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ पाए, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और वो उपवास में प्रभु बोलता है कि अपना मन फाड़ करके मेरे पास आओ, मन फाड़ करके मेरे पास आओ। और तुम मुझसे विवाद करते हो, तुम्हें क्यों आशीष नहीं मिलती? क्योंकि तुम इस उपवास में अपनी इच्छा पूरी करते हो। और जो है बाहरी रीति से लोगों को जो है अपने कपड़े दिखा करके, अपने चेहरे को दिखा करके जो है ये बताते हो कि तुम उपवासी हो, जबकि तुम लोगों पर इतना बोझ डाल देते हो कि वो उठा नहीं पाए। और सो ये उपवास नहीं, उपवास में ये कि तुम अपने आप को जो है नम्र करो, दीन करो, और प्रभु के पास आओ। गरीबों के हक मत मारो। और जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। और
बोलता है कि जो उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता हूं वो इस यशायाह में उसके 58वें अध्याय में जैसा हम देख रहे हैं कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे देश को, तुम्हारे परिवारों को, तुमको आशीष दूंगा। और फिर प्रभु बोलते हैं यशायाह 1 में, और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे त्योहारों से घृणा करता हूं, मैं तुम्हारे त्योहारों से घृणा करता हूं और मुझे तुम्हारे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बलिदान नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूं कि तुम जो है मेरे पास आओ, अपना मन फाड़ करके मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। और यदि मुझे मेल बलि, अन्न बलि ये चाहिए होता तो मैं तुम्हारे त्योहारों से अदा गया हूं, तुम्हारे नए चांद से, तुम्हारे जो है महीनों के पर्वों से, तुम्हारे तुरियों से, तुम्हारे सबत से, तुम्हारे 7वें दिन से मैं जो है अब नहीं चाहता हूं। और ये कि अपने आप को जो है नम्र करो, प्रार्थना में लगे रहो। और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये कि अपना मन फाड़ कर अपने आप को मेरे पास लाओ और जो है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारे जो है दिनों को आशीषों में बदल दूंगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो उपवास ये है, न कि बाहरी रीति से। सो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि बाहरी रीति से नहीं, लेकिन अंदरूनी रीति से जो है हम प्रभु के पास आए और प्रभु में जो है लगातार बने रहें। और जैसा कि बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं और प्रभु स्वयं जो है इस विषय में हमें बताते हैं कि कैसे फास्ट करना है। और आरंभिक कलीसिया में जो है पतरस और चर्च और पौलुस न सिर्फ फास्ट करते थे लेकिन कलीसिया को भी यह शिक्षा देते थे। सो आए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से मांगे कि हमें अपने शरीर पर, संसार पर और शैतान पे जय प्राप्त करने की ताकत दे और हम भी वैसे बन पाए जैसा प्रभु यीशु मसीह था। और प्रभु जो है हमारे आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ाता चले। आप देते हैं कि जब आप पृथ्वी के जीवन में थे तो आपने न सिर्फ उपवास रखा वरन अपने शरीर पर जो है काबू रखना आपने ग्रहण किया और आपने ये कलीसिया में सिखाया, अपने चेलों को सिखाया। कलीसिया के लोग जो है, आरंभिक कलीसिया के लोग उपवास करने लगे और प्रभु आपने ये हमें सिखाया। हमें भी अपने शरीर पर जय पाना सिखाए, संसार पे जय पाना सिखाए, शैतान पे जय पाना सिखाए और प्रभु हमारे पूरे आत्मिक जीवन में प्रभु एक आगे बढ़ने का कारण हो। आप हमारे मनों को जानते हैं प्रभु, सो हमें सही राह पर चलाएं प्रभु। जैसा संसार और दुनिया चलती वैसा नहीं, वरन जैसा आप चाहते हैं हम आप में लगातार बढ़ते रहे। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Yahweh,
Yishmerecha Ya'er Yahweh V'yichunecha Yisa Yahweh Panav Alecha V'yasem Lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.